नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी। स्वागत है आपका आज की अगली कक्षा में। तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा करी है रणथंभौर के ऊपर। लास्ट में हमने रणथंभौर पढ़ा था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं कि रणथंभौर में और क्या क्या बातें हैं। तो ये रहा हमारा रणथंभौर। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि यह रणथंभौर है, इसको इतिहासकार अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाए कि इसका निर्माण कब हुआ। तो एक तो बताते हैं, कोई इतिहासकार बताता है 8वीं सदी में रंतिदेव द्वारा, ये चर्चा हमने कर ली है। और एक बताता है 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान चौहान द्वारा इसका निर्माण बताया जाता है। ये दो इसके निर्माता है। ठीक है, और यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मैंने बताया था आपको कि ये आपको सही मानना है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे इसके आगे। देखते हैं कि श्रेणी हमने देखा था कि श्रेणी 3 थी इसकी, एक तो गिरी, एरन और वन। ये तीनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है, ये हमने चर्चा कर ली है। और कौन सी पहाड़ी पर है? थंब पहाड़ी। ठीक है, प्रवेश द्वार हो जाएगा इसका, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा, यह हो गया इसका प्रवेश द्वार। इसके और क्या क्या विशेषता है, उपनाम देख लो। पहला था चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। दूसरा था दुर्गतिराज। तीसरा था हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर की आन बान का प्रतीक। ये तीनों इसके उपनाम थे, ये भी हमने चर्चा कर ली है। और क्या विशेषता है इसमें? क्या है? हमीर कचेरी, हमीर कचेरी। ठीक है, ये भी इसको क्या कहते हैं? रणथंभौर का न्यायालय। ठीक है, ये सारी चर्चा हमने कर ली है पहले पिछली कक्षा में। आज हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख महल कौन कौन से हैं, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या विशेषता है। तो देखो हेडिंग लगाओ आगे कि इसके प्रमुख महल देख लो। ठीक है, प्रमुख महल कौन कौन से हमने चर्चा करी है कि इसमें एक तो सुपारी महल है, एक है जोरा बोरा महल, एक है हमारा हमीर महल, एक है जोगी महल। ठीक है, ये चार इसके प्रमुख महल है। तो देखो पहला लेते हैं सुपारी महल। सुपारी महल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों है? आगे देखो। क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। आपको पूछे एग्जाम में सवाल आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं, कौन सा है? ऑप्शन में आ गया सुपारी महल। या आपको सीधा आ गया सुपारी महल कहां स्थित है? रणथंभौर में आ गया, रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा? रणथंभौर वाला। तो देख लो राजस्थान का एकमात्र महल जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित। ठीक है, यह हो गया सुपारी महल। इसके आगे देखते हैं कि और कौन सा है? जोगी महल।
ठीक है। जोगी महल इसकी क्या विशेषता है कि साधु संतों की शरण स्थली के रूप में इस महल को जाना जाता है। यानी रणथंभौर दौर में जितने भी साधु संत थे वो अपने शरण स्थली किस महल में लेते थे? तो जोगी महल में। किसमें? जोगी महल में। तो लिख लो यह महल साधु संतों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। साधु संतों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसका जीर्णोद्वार बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने करवाया? 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। राजस्थान पुरातत्व विभाग। ठीक है। इसका जीर्णोद्वार राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1960 में करवाया गया। ठीक है। अगला है हमारा कौन सा? हमीर महल। ये महल हमीर का निवासी स्थल है। लिख लो हमीर का निवास स्थल। एक और कौन सा महल है? यहीं पर लिख लेते हैं जोराभोरा महल। ठीक है। ये है 4 महल। ठीक है। इस महल की क्या विशेषता है? जो रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार था वो इसी जोराभोरा महल में रखा जाता है। तो लिख लो रणथंभौर का रसद भंडार। ठीक है। यह हो गए इसके प्रमुख महल। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे। तो कल हमने चर्चा करी है इसके ऊपर कि इसमें एक तो रणथंभौर मंदिर, जिसको राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर के रूप में जानते हैं, वो रणथंभौर मंदिर इसी रणथंभौर में स्थित है। एक है हमारा शिव मंदिर। इसकी क्या विशेषता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो हमारे हमीर थे उन्होंने इसी मंदिर में क्या किया? केसरिया किया। ठीक है। और जोर किसने किया था? रानी रंग देवी ने। और ये केसरिया राजस्थान इतिहास का पहला शाखा माना जाता है। ठीक है। तो इसको आगे हम लिखते हैं, यहां साइड में लिख लेते हैं। ठीक है। प्रमुख क्या लिखते हैं? मंदिर कह लेते हैं। ठीक है। पहला मंदिर हमारा हो जाएगा रणथंभौर, जिसको एक नाम और से भी पुकारते हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर? गणेश मंदिर। ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा गणेश मंदिर। ठीक है। और मेला कब पड़ता है? प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला आयोजित होता है। ठीक है। आगे देखते हैं कि और कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। इसकी क्या विशेषता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इस मंदिर में
हमीर ने केसरिया किया, केसरिया किया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मंदिर। दो मंदिर और है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक मंदिर है हमारा, चलो एक बार इसको नोट करो, आगे लिखते हैं बाद में। तीसरा मंदिर कौन सा है? एक पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी बनी हुई है, ये भी लिख लेना। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये कहां पर बनी हुई है? रणथंभौर में। अगला मंदिर कौन सा है? शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता मंदिर। ठीक है, इसका मूल मंदिर पूछे आपको कि शाकंभरी माता का मूल मंदिर कहां है, तो हो जाएगा सांबर में। ठीक है, और ये शाकंभरी माता रणथंभौर चौहानों की क्या है? कुलदेवी है। ठीक है, लिख लो, रणथंभौर चौहानों की कुलदेवी। और इसका मूल मंदिर भी लिख लेना कि मूल मंदिर कहां पर है, तो हो जाएगा हमारा सांबर। ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख मंदिर। इसी के आगे हम देखते हैं इसके प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं, साथ ही लिख लेते हैं प्रमुख जलाशय। ठीक है, पहला हो जाएगा हमारा रानीहाड़ा तालाब, रानीहाड़ा तालाब। ठीक है, एक है इसमें पद्मला तालाब, और इसमें इतिहासकार कहते हैं कि इसमें गुप्त गंगा भी बहती है, यानी पहले इस रणथंभौर की जो पावन धरा है उसमें से पानी का रिसाव होता था, इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि इसमें गुप्त गंगा भी बहती है, यानी गंगा बहती है, इसलिए लोगों ने कहा इसमें गुप्त गंगा भी बहती है। ठीक है, और इसमें क्या एक सपना बावड़ी, हमारे सपना चौधरी की बावड़ी यहाँ पर है, कहां पर? रणथंभौर में। तो ये हो गए इसके प्रमुख जलाशय हो गए। लिख लो कि पद्मला तालाब, पद्मला तालाब एक लिख लो, इसमें गुप्त गंगा भी बहती है, इसमें गुप्त गंगा भी बहती है। चौथा इसमें और कौन सा जाएगा? सपना बावड़ी स्थित है, सपना बावड़ी स्थित है। ठीक है, जो रानी रंगदेवी थी उसको रात में सोते सोते क्या आया? सपना आया, क्या कि जो ये रणथंभौर का जो हमारा दुर्ग है इसमें एक जलाशय बनाया जाए, जलाशय बनाया हुआ है, जिस सपने में आने के कारण इसको सपना बावड़ी भी नाम दे दिया गया। देखो पहले कितना क्या क्या होता था, सपना आने पर सपना बावड़ी का निर्माण कर दिया, आजकल तो मोगरा और सपना बने। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए हमारे प्रमुख जलाशय। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या विशेषता है इसकी चर्चा करते हैं। ये बात हमने शायद लिखी होगी कि इसमें हमीर कचहरी भी स्थित है, जिसको रणथंभौर का न्यायालय भी कहते हैं। नहीं लिखी तो वापस लिख लेंगे। इसमें हमीर कचहरी स्थित है। यह हमीर कचहरी रणथंभौर का न्यायालय। ठीक है, रणथंभौर का न्यायालय इसको कहते हैं, हमीर कचहरी को। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें 22 स्तंभों की छतरी स्थित है, 32 स्तंभों की छतरी स्थित है, जिसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जयद्रथ के 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में करवाया। ठीक है, और इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक कुकुर की छतरी स्थित है, यानी कुत्ते की छतरी। आपको पूछ ले कि कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है।
और इसमें एकमात्र अधूरी छतरी भी बनी हुई है जिसका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछ ले अधूरी छतरी, 32 खंभों की छतरी और कुकुर की छतरी यानी कुत्ते की छतरी कहां पर स्थित है? तो रणथंभौर में स्थित है। लिख लेते हैं, इसमें 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी स्थित है, स्थित है। ठीक है, और ये जो 32 खंभों की छतरी है इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण हमीर ने अपने पिता जय सीमा के 32 वर्ष यानी 1250 से लेकर 1282 32 वर्ष के शासनकाल की स्मृति में करवाया। ठीक है, यह हो गया। इसमें आगे लिख लो कि एकमात्र, कैसे लिख लो कि इस दुर्ग में एकमात्र अधूरी छतरी भी स्थित है, अधूरी छतरी भी स्थित है। ठीक है, आगे लिख लो कि कुकुर की छतरी स्थित है, कुकुर की छतरी कहां पर स्थित है? हमारे रणथंभौर में। क्या है? कुत्ते की छतरी स्थित है। ठीक है, ये हो गए प्रमुख छतरियां इसकी। अब और क्या बचा है इसमें? एक बात और है इसमें, क्या कि आपको पूछ ले रणथंभौर का जो जैन दुर्ग है उसको रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन दुर्ग को। किस दुर्ग को? जैन दुर्ग को, जैन दुर्ग को भाई। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। कहां पर लिखें? यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, रणथंभौर या फिर बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसके प्रमुख कथन क्या क्या है। तो पहला कथन था अबू फजल का। क्या था कि ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे। ये दुर्ग तो बख्तर बंद है, बाकी सब नंगे हैं। ये कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने। किस दुर्ग के ऊपर कहा था? रणथंभौर। आगे है हमारा, इसके बाद जलालुद्दीन ने क्या कहा था? जलालुद्दीन खिलजी का कथन है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के काल के बराबर भी नहीं मानता। तो इसका कथन था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं मानता। ठीक है, ये प्रमुख कथन थे इसके। इसके बाद एक कथन और था कि आज तो कुफ्र का घर इस्लाम हो गया। ये कहा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का कथन था हमारे कि मैं ऐसे आज तो
कुफर का घर इस्लाम हो गया। ये कथन किसका था? अमीर खुसरो का। ठीक है, ये इसके प्रमुख कथन थे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि और क्या विशेषता है इसकी। तो अगली विशेषता होता है कि हमारे जो रणथंभौर दुर्ग है, इसकी कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? जैन दुर्ग को। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? कुंजी हो जाएगी जैन दुर्ग। जैन दुर्ग को कहते हैं। और आपको पूछ ले जैन दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस समय शासक कौन था? गुरुदास सैनी। तो लिख लेना अलाउद्दीन खिलजी के साथ आक्रमण, जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इसका शासक कौन था? शासक गुरुदास सैनी था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमीर ने जो केसरिया किया था वो कब किया? और राजस्थान इतिहास का पहला जो शाखा है वो इसी को मानते हैं। 11 जुलाई 1301 को किसने किया था केसरिया? इसमें हमीर ने और रानी की रणदेवी। ठीक है, आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये इसी को भी लिख लेते हैं। राजस्थान इतिहास का पहला शाखा कब हुआ? 11 जुलाई 1301 में। और केसरिया किसने किया? तो हो जाएगा केसरिया हमीर ने। और जोहर किया था रानी रणदेवी। ठीक है, आक्रमण था इसका अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रमुख और विशेषता। और क्या है इसमें, आगे देखते हैं। अब इसमें दो उपकरण थे हमारे, कौन कौन से? एक तो था अरादा और एक था मगरनी। कौन से? मगरनी। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हमारा रणथंभौर का जो दुर्ग है वो पूरा हो जाएगा। अरादा क्या था? यानी रणथंभौर दुर्ग के ऊपर स्थित वे उपकरण था जिसके द्वारा जो बाहर के जो आक्रमणकारी थे उन पर हमले के रूप में पत्थरबाजी की जाती थी, उसको तो अरादा कहते हैं। और मगरनी सेम ही चीज है, लेकिन इसमें तो पत्थरबाजी करते हैं, इसमें ज्वलनशील पदार्थों को फेंका जाता था। यानी मगरनी द्वारा तो जो आक्रमणकारी थे, हमलेवार थे, उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे, जबकि अरादा में ओनली और पत्थर फेंके जाते थे। ठीक है, तो इन दो चीजों को भी लिख लेते हैं। या लिख लो अरादा। रणथंभौर दुर्ग में स्थित वे उपकरण जिनसे बाहर के हमलेवारों पर पत्थरबाजी की जाती थी। ठीक है, अगला लिख लो मगरनी। रणथंभौर दुर्ग में स्थित वे उपकरण जिनसे
जो बाहर के हमलेवार होते थे उनके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। बाहर के हमलेवारों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। ये लो भाई, ये हो गया हमारा रणथंभौर का जो दुर्ग है वो पूरा हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं बचा है जो पढ़ने लायक हो। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला दुर्ग है हमारा आमेर का दुर्ग। अब आमेर के दुर्ग में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या इसमें बना हुआ है, कौन कौन से मंदिर है, कौन कौन से जलाशय है, ये सारी चर्चा हम करेंगे जैसा कि प्रत्येक दुर्ग के ऊपर करते आए हैं। तो आमेर का जो किला है उसका निर्माण कब हुआ? 1207 में। किसने किया? कोकिल देव ने। किसने किया? कोकिल देव ने। और इसका वास्तविक निर्माता किसको माना जाता है? वास्तविक निर्माता कौन हो जाएगा? मानसिंह प्रथम। ठीक है, 1207 में तो इसके निर्माता के इतिहास का कोकिल देव बताते हैं, लेकिन इसका वास्तविक निर्माता है वो है हमारा मानसिंह प्रथम। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो श्रेणी हो जाएगी इसकी गिरि श्रेणी। गिरि का मतलब वे दुर्ग जो पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो ये किस पहाड़ी पर बने हुए हैं? तो हो जाएगा काली खोह पहाड़ी। ठीक है, अब इसमें आता है कि प्रवेश द्वार और इसके उपनाम क्या क्या है। ठीक है, तो इसके उपनाम हो जाएंगे भाई, उपनाम क्या है इसके? एक तो है अंबेवती दुर्ग, अंबेवती दुर्ग। और क्या है? अंबेपुर और अम्बरीश। एक हाथियों का किला, हाथियों का किला, ये लगभग इसके उपनाम है। ठीक है, और इसमें मंदिर है, प्रमुख जो महल है वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो इसके प्रमुख मंदिर महल देख लेते हैं। दीवाने खास, दीवाने खास पूरी चर्चा हम डिटेल से बाद में करेंगे, एक बार बता रहा हूं। दीवाने आम, केसर क्यारी, एक है हमारा कदमी महल, कदमी महल। इन तीनों का निर्माण तो मिर्जा जयसिंह ने करवाया, मिर्जा जयसिंह। और इसका निर्माण राय सिंह ने। और वास्तविक निर्माता इसका भी कौन है? मानसिंह प्रथम। ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख महल। इसमें मंदिर कौन कौन से हैं? शिला देवी मंदिर है, सीताराम मंदिर है। इस प्रकार मंदिरों पर चर्चा करेंगे, तो इसको हम क्रमवाइज लिखते हैं। अब हम लिखते हैं इसको, तो हेडिंग लगा रहे यहां पर आमेर। ठीक है, क्रमवाइज लिखते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण 1207 में किसने करवाया? कोकिल देव ने, कोकिल देव। इसके बाद हो जाएगा वास्तविक निर्माता, वास्तविक निर्माता, वास्तविक निर्माता हो जाएगा हमारे मानसिंह प्रथम। इसका तो प्रवेश द्वार है, कौन सा है? गणेश पोल। कौन सा है? गणेश पोल। और ये जो गणेश पोल है इसको फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा किसको बताया? गणेश पोल को। आपको पूछ ले कि इतिहासकार फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कौन सा है? गणेश पोल। कहां पर स्थित है? आमेर। फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का
सबसे सुंदर दरवाजा। ठीक है, इसके बाद और क्या विशेषता है इसकी, ये कौन सी श्रेणी का है, तो हो जाएगा गिरी श्रेणी। अब गिरी श्रेणी का है तो कौन सी पहाड़ी पर है, काली खो है पहाड़ी पर। ठीक है, अब इसके उपनाम देख लेते हैं, क्रम वाइज जैसे हम पढ़ता है वैसे ही इसको पढ़ेंगे। उपनाम क्या हो जाएगा, हाथियों का किला, हाथियों का किला। दूसरा हो जाएगा अम्बेवती दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। चौथा हो जाएगा अम्बरीश, अम्बरीश दुर्ग। ये हो जाएंगे इसके उपनाम। ठीक है, ये हो गए इसकी प्रमुख विशेषता। जैसा हम प्रत्येक दुर्ग के ऊपर चर्चा करते आए हैं कि इसका निर्माण हुआ था 1207 में लोकीदेव द्वारा। इसका वास्तविक निर्माता किसको मानते हैं, मानसिंह प्रथम को। इसका प्रवेश द्वार गणेश द्वार हो गया, जो फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया भाई। ठीक है, श्रेणी हो जाएगी गिरी श्रेणी, काली कुमार पहाड़ी पर स्थित। उपनाम हो गए हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। ठीक है, इसके आगे हम चर्चा करते हैं कि इसके जो प्रमुख महल थे कौन कौन से थे। प्रमुख महल, ठीक है, पहला हो जाएगा दीवान खास। इसका निर्माण लिख लेना, निर्माण किसने करवाया, मिर्जा जयसिंह ने, मिर्जा जयसिंह। ठीक है, और इस दुर्ग की क्या विशेषता है, इस तो महल की क्या विशेषता है कि इस महल को दर्पण महल भी कहते हैं। इसको दर्पण महल भी, दर्पण महल भी कहते हैं। ठीक है, अगला महल है हमारा दूसरा, दीवान आम। ठीक है, इसका भी निर्माण किसने करवाया, मिर्जा जयसिंह ने, मिर्जा जयसिंह। ठीक है, अगला तीसरा हो जाएगा हमारा कदमी महल। कौन सा महल, कदमी महल। इसका निर्माण राजदेव ने, और इसका जो वास्तविक निर्माता है, वास्तविक निर्माता वो कौन है, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम। और आमेर राजाओं का राज्याभिषेक इसी कदमी महल में किया जाता था। लिख लेना, आमेर राजाओं का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक इसी महल में होता था। ठीक है, एक महल और है इसमें, वो हम आगे चर्चा करते हैं भाई। ठीक है, अगला जो प्रमुख इसका जो मंदिर है वो कौन सा है, केसर क्यारी। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण हो जाएगा मिर्जा जयसिंह, मिर्जा जयसिंह। ठीक है, और ये जो केसर क्यारी है वो मावटा झील के ऊपर स्थित है, मावटा झील के पास स्थित है। तो लिख लेना, मावटा झील के पास स्थित। ठीक है, ये हो गए भाई इसके प्रमुख मंदिर। कौन कौन प्रमुख महल कौन कौन से थे, दीवान खास, दीवान आम, केसर क्यारी और कदमी महल। ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख महल। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके प्रमुख मंदिर कौन कौन से।
इसमें वैसे तो दो चार और प्रमुख महल है। एक तो सुख महल, एक है सुहाग महल, ये एक और मंदिर है, महल है इसमें, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं प्रमुख मंदिर। इसमें एक शिला देवी का मंदिर है जो जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने किया था। प्रमुख मंदिर लिख लो, प्रमुख मंदिर। देखते हैं पहला कौन सा था, शिला देवी मंदिर। इसका निर्माण मानसिंह प्रथम। और ये जो शिला देवी मंदिर है वो इसके शासनकाल में, यानी कि जो शिला देवी का मंदिर है वो जो हमारे राजा केदार है उनको पराजित करके उनके वहां से जसोर नामक स्थान से इसकी मूर्ति लाई गई। ठीक है, तो लिख लो कि राजा केदार को पराजित करके इनकी मूर्ति पश्चिम भारत के जसोर नामक स्थान से लाई गई। ठीक है, और जो शिला देवी को जो चढ़ाने वाला जो प्रसाद होता है उसको हम कहते हैं चरणामृत। क्या कहते हैं, चरणामृत। यहीं लिख लो, इनके शिला देवी सीधा लिख लो, इनके चढ़ाए गए वो जो भोग होता है उसको क्या कहते हैं, चरणामृत। ठीक है, ये हो गया भाई शिला देवी का मंदिर। आगे हम देखते हैं कि इसमें एक जगत शिरोमणि का मंदिर भी है और इसमें एक सीताराम मंदिर है, माधव स्वामी मंदिर है। इनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इसमें अगला मंदिर कौन सा है, जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो मानसिंह प्रथम की पत्नी थी कनकावती। मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती द्वारा निर्मित। और किसके उपलक्ष्य में करवाया, जगत सिंह प्रथम के उपलक्ष्य। ठीक है, और इसकी क्या विशेषता है, इसकी जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से। चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई। और ये मूर्ति किस भगवान की थी, कृष्ण भगवान। ठीक है, अगला हमारा मंदिर हो जाएगा सीताराम मंदिर। इसके बाद हो जाएगा माधव स्वामी मंदिर। आपको पूछे कि माधव स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है, हो जाएगा आमेर। ये हो गए इसके प्रमुख मंदिर। पहला था शिला देवी मंदिर जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम ने किया और इसकी जो मूर्ति है वो पश्चिम बंगाल के जसोर नामक स्थान से लाई गई और किसको पराजित करके, राजा केदार को पराजित करके। ठीक है, अगला था हमारा जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण मानसिंह प्रथम की पत्नी थी कनकावती, उसके द्वारा जगत सिंह प्रथम के उपलक्ष्य में करवाया गया। यहाँ पर लिख लो, जगत सिंह प्रथम के उपलक्ष्य में। ठीक है, मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ के जो मीरा मंदिर है, चित्तौड़गढ़ में हमने पढ़ा था, जो मीरा मंदिर है वहां से लाई गई है। ये मूर्ति किस भगवान की है, भगवान कृष्ण की। और अगला मंदिर है सीताराम मंदिर और अगला है माधव स्वामी मंदिर। इनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये मंदिर लगभग 2-4 रूपों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनकी खास विशेषता इनकी
पढ़ने योग्य है वो हमने चर्चा कर ली। ठीक है, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या विशेषता है। ठीक है, तो इसकी एक और विशेषता है कि ये मतलब इसका जो परिवर्तित नाम है, इसका नाम परिवर्तित किसने किया? बहादुर शाह ने। कब किया? 1707 में। और परिवर्तित नाम क्या है? मोमिनाबाद। ठीक है, तो और ये अगला हमारा जो मतलब महत्वपूर्ण बात ये बनेगी कि ये किस शैली में निर्मित है। तो ये किस शैली में निर्मित है? मुगल शैली में निर्मित है। ठीक है, राजपूत और मुगल दोनों शैलियों में निर्मित है, यानी कि राजपूत प्लस मुगल दोनों शैलियों में निर्मित है। और परिवर्तित नाम क्या हो गया? मोमिनाबाद। किसने दिया? 1707 में बहादुर शाह ने। किसने दिया? बहादुर शाह ने। ठीक है, और क्या ये क्या मावटा झील के पास स्थित है? मावटा झील के पास स्थित है। ठीक है, और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मीणा बाजार स्थित है। कौन सा बाजार? मीणा बाजार। आपको पूछ ले कि राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें एकमात्र मीणा बाजार स्थित है, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मीणाओं का बाजार बना हुआ है। ठीक है, यानी इसमें क्रय विक्रय का काम भी होता है। अगला बिंदु होगा हमारा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, एकमात्र दुर्ग जिसमें मीणा बाजार स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु हो जाएगा कि किस शैली में निर्मित है? तो राजपूत और मुगल शैली में निर्मित दुर्ग, राजपूत और मुगल शैली में निर्मित। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं और क्या विशेषता है इसमें कि इसका परिवर्तित नाम क्या है? इसका परिवर्तित नाम क्या है? मोमिनाबाद। और ये कब रखा? 1707 में बहादुर शाह द्वारा। ठीक है, ये हो गए इसके प्रमुख विशेषता। इसकी अगली विशेषता ये है कि ये दुर्ग मावटा झील के पास स्थित है। ठीक है, ये हो गया कि हमारा जो आमेर का जो दुर्ग है वो पूरा हो गया। अब इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है जो पढ़ने योग्य है। ठीक है, हमने चर्चा कर ली है कि इसका निर्माण 1207 में कोकिलदेव द्वारा, और जो इसका वास्तविक निर्माता है वो मानसिंह प्रथम को मानते हैं। इसका प्रवेश द्वार हो गया गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने इसको विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। उपनाम हो गए, प्रमुख मंदिर हो गए, प्रमुख महल हो गए, और इसकी क्या क्या विशेषता है? एकमात्र इसमें मीणा बाजार है, ये हमने देख लिया। इस शैली में निर्मित है, राजपूत और मुगल शैली में निर्मित है। परिवर्तित नाम देख लिया, मोमिनाबाद 1707 में बहादुर शाह द्वारा रखा गया। और ये किस झील के पास स्थित है? तो मावटा झील के पास स्थित है। ये हो गई इसकी प्रमुख चर्चा। ठीक है, आगे की क्लास अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा आदिपुर के जयगढ़, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।